बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्रवाई और उसके पीछे चलने वाली रसूख की जंग को समझना हमेशा से ही बेहद पेचीदा रहा है, जहां हर एक नया घटनाक्रम किसी नई स्क्रिप्ट जैसा नजर आता है। एक तरफ पुलिस प्रशासन है जो जनता की सुरक्षा और अपराधियों के खात्मे की दुहाई देता है, तो दूसरी तरफ रसूख की इस अंधी रेस में खुद को सही साबित करने की होड़ मची हुई है। आज बिहार के भोजपुर जिले के शिक्षा और सामाजिक ताने बाने में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ आ चुका है, जहां पुलिस और आम जनता के बीच की ये पुरानी जंग अब सीधे तौर पर एक नौजवान की संदिग्ध मौत के मुहाने पर पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सरकार के दखल के बाद न्यायिक जांच शुरू होने में कड़े और सनसनीखेज सामने आ रहे हैं मामले, तो वहीं दूसरी तरफ मरने वाले लड़के के पैतृक गांव में गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। आज हम इस पूरी गुत्थी के पीछे के छिपे कड़वे सच को जानेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए इस पूरे वीडियो को प्ले करूंगी, उसके पीछे छिपे सच को सामने लेकर आऊंगी पॉज कर और रिवाइंड कर पूरे घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी के साथ समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। जिसके कारण इसको गठन किया गया। इसका जो मुख्य बिंदु जो विचारणीय है उसमें का फर्स्ट बिंदु है कि घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और उन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों की जांच करना जिसके कारण घटना हुई। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और उन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थिति की जांच करना जिसके कारण घटना हुई। दूसरा ही पॉइंट है इसमें कि दिनांक 17/6/26 को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की औचित्य की जांच और आवश्यकता अनुसार उत्तरदायित्व करने का। मतलब दो पॉइंट है, एक किस कारणवश किस प्रत्यक्ष या परोक्ष परिस्थिति में घटना हुई, दूसरा उसका औचित्य, घटना के औचित्य की जांच, क्यों पुलिस कार्रवाई की गई औचित्य, और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित। ये दो पॉइंट है जिसके संबंध में इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पिछले 10 दिन पहले मैं गांव में गया भी था, बिलौटी गांव में, और परिवार वालों से जो भी विक्टिम है उनके परिवार वालों से मिला था। उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे कमीशन को चाहिए था, जिसके कारण ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने विटनेसेस को समन जारी किया है और ये धीरे धीरे जल्दी चलेगा। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट विटनेसेज हैं उनकी गवाही करके एक अंतरिम रिपोर्ट टाइप का कुछ मैं सबमिट कर सकूँ। ये मेरी कोशिश जरूर है। इतना ही अभी करना है, बाकी फिर जैसा जैसा आएगा मैं आप लोग को क्लिक कर दूँगा। अगर आप सोशल मीडिया पर चल रहे इस पहले वीडियो को और इससे जुड़े बयानों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अब इस पूरे मामले की कमान संभाल चुके हैं और इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। असल में इस एनकाउंटर की घटना के बाद जब पूरे बिहार में जबरदस्त हंगामा मचा, लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर हर एक तरफ से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार को तुरंत कदम उठाना पड़ा। सरकार ने बिना कोई देरी किए मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बड़ी कानूनी जांच कमेटी यानी सरकारी आयोग बना दिया। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने आकर अपने बयानों में दो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दी। पहली बात जो उन्होंने साफ कह दी है कि उनकी ये जो जांच है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा और सिर्फ सामने आने वाले सच और सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरह के सरकारी, पुलिस या राजनीतिक दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे और इस पूरी घटना से जुड़े हर एक गवाह, हर एक बयान और हर छोटे छोटे सबूत की बारीकी से जांच करेंगे। जांच आयोग ने इस केस की तह तक जाने के लिए अपना काम काफी तेज कर दिया और इस मामले से जुड़े 6 खास गवाहों को जांच के लिए नोटिस यानी समन भेजकर बुला लिया गया। यानी अब सिर्फ कागजी बातें खत्म हो चुकी है और रिकॉर्ड पर गवाहियां शुरू होने वाली है।
दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का जो मुख्य दफ्तर या ऑफिस है वो अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा और इस पूरी घटना से संबंध रखने वाले हर छोटे बड़े इंसान को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इसमें चाहे स्थानीय पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी या सिपाही हो या फिर मौके पर मौजूद कोई चश्मदीद गवाह ही क्यों ना हो, सच सामने लाने के लिए सबको आयोग के सामने बुलाया जाएगा। जज साहब ने यह भी साफ कर दिया कि एक तय समय के भीतर इस पूरी जांच को हर हाल में पूरा कर दिया जाएगा और उसकी फाइनल रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि पूरी जनता के सामने बिल्कुल साफ और सच्चा सच आ सके। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोकते हैं और बहुत ही सरल, स्पष्ट और सीधे शब्दों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे की असली कहानी और जमीनी कहानी इस समय क्या नया मोड़ ला रही है। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस समय भोजपुर और आरा की जिला अदालतों के साथ साथ सरकार के गलियारों में पूरी ताकत के साथ लड़ा जा रहा है। याद कीजिए बिलौटी गांव में जो कथित एनकाउंटर हुआ था जिसने पूरे सूबे की सियासत को गरमा दिया था, उस मामले में अब पुलिस कर्मियों की भूमिका की तफ्तीश अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अदालती कमरों और जांच आयोग की फाइलों में इस बात को लेकर बेहद गंभीर और तीखी बहस चल रही है कि उस दिन पुलिस टीम और भरत तिवारी के बीच असल में क्या हुआ था। अब यहाँ कानूनी दाव पेच का एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस का पक्ष है कि जिसके मुताबिक उनका दावा है कि भरत तिवारी हथियार बंद था, उसने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। दूसरी तरफ परिजनों और ग्रामीणों का पक्ष है जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो और स्थानीय लोगों के दावों ने इस एनकाउंटर की कहानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोपों के मुताबिक भरत तिवारी ने गोली चलने से पहले अपनी पिस्तौल फेंक दी थी, खुद को पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद उसे बेहद करीब से गोली मारी गई, जो सीधे तौर पर एक सोची समझी क्रिमिनल प्लानिंग या फर्जी एनकाउंटर की तरफ इशारा करती है। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमा कर देखें तो इस पूरे मामले की असली शुरुआत 16 जून को हुई थी। उस दिन पुलिस की एक विशेष टीम किसी विवाद की जांच के सिलसिले में अचानक भरत तिवारी के घर पहुंची थी। पुलिस के वहां पहुंचते माहौल बेहद गर्मा गया और उसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि भरत अपने हाथ में देसी पिस्तौल लेकर पुलिस वालों को वहां से चले जाने की खुली चेतावनी दे रहे थे, जिससे पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। ठीक उसके अगले दिन यानी 17 जून को पुलिस ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और भारी बल के साथ शाहपुर के बिलौटी गांव के पास भरत तिवारी की घेराबंदी कर दी। इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ उसने इस मामले को एक साधारण गिरफ्तारी से बदलकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया। कथित एनकाउंटर में लगी गोलियों के बाद अब जब पुलिस भरत को अस्पताल ले जा रही थी तब रास्ते में ही उसकी जान चली गई। मौत की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पूरे भोजपुर जिले में उग्र प्रदर्शन चक्का जाम शुरू हो गया। देखते ही देखते इस बार बिहार की सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई। विपक्ष के साथ साथ सरकार के अपने ही कुछ बड़े नेता और विधायकों ने पुलिस की इस कार्रवाई और एनकाउंटर की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चौतरफा दबाव में आई राज्य सरकार ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए इस ऑपरेशन में शामिल 5 से 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। उनके खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कराया गया। इसके बाद 24 जून को बिलौटी गांव में एक बहुत ही बड़ी महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर इंसाफ की मांग की। जनता के इसी भारी गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और लोगों का भरोसा जीतने के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग कमेटी के गठन को हरी झंडी दे दी ताकि एनकाउंटर का पूरा सच सामने आ सके। और इसी सच का इंतजार गांव वाले भी कर रहे हैं और वो माता पिता भी कर रहे हैं जिन्होंने अपने संतान को खोया है और एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं
कि जब तक उन्हें इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो अनशन पे बैठेंगे। हालांकि उनकी मां की तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि वो तब तक इसी तरीके से मांग करती जाएंगी जब तक उन्हें न्याय ना मिल जाए। ये पूरा घटनाक्रम और दोनों पक्षों की तरफ से चल रही ये 6 माह की लड़ाई हमें अंदर से झकझोर कर रख देती है। भरत तिवारी जैसे एक 28 साल के नौजवान की जान चली गई। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया और खुशियों का घर हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गया। क्या सिर्फ पुलिसिया रसूख को बड़ा बनाए रखने के लिए या किसी आपसी रंजिश के तहत किसी की जिंदगी की इस तरह बाजी लगा दी गई? पुलिस कर्मियों पर लगे हत्या के आरोप और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की तरफ से शुरू की गई ये कड़ी जांच ये साफ करती है कि आने वाले दिनों में इस मामले की परत और खुलेगी। अब जांच एजेंसियों और इस न्यायिक आयोग को बिना किसी सामाजिक, जातिगत या राजनीतिक दबाव के इस पूरे मामले के असली सच को सामने लाना होगा, ताकि जनता का कानून और खाकी पर भरोसा बना रहे। आपको क्या लगता है, पुलिस द्वारा किया गया ये एनकाउंटर वाकई आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था या फिर ये वर्दी के रसूख का एक बेहद खतरनाक खेल है? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।